हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। आजकल बहुत ही चर्चा में है रामायण मूवी का ट्रेलर। तो 4,000 करोड़ रुपए में ये फिल्म बन रही है। आई डोंट नो सेकंड पार्ट भी बन रहा है, भी वो बन चुका है कि नहीं। बहरहाल 4,000 करोड़ वो लोग समझते हैं कि एक पार्ट नहीं, दोनों पार्ट्स 4,000 करोड़। ठीक है, अब आप 2001 का समझ लें, 2001 का समझ लें। तो खैर ट्रेलर हमने देखा था, हमें कैसा लगा हमने आपको उस वीडियो में बताया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने उसकी जो डिटेल्स मिस हुई थी उस पर भी बात की थी। अच्छा, एक डिटेल रह गई थी, वो रावण का जो वो सर आते हैं, 10 सर होते हैं ना मेरे ख्याल से, वो दिखाए ही नहीं ट्रेलर में। जिस सैफ अली खान के वो आदि पुरुष में ऐसे ऐसे करके सर जा रहे थे ना, तो आदि पुरुष से याद आया, आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं आदि पुरुष ट्रेलर वर्सेस रामायण ट्रेलर। क्योंकि ये बेस्ट मौका है कंपैरिजन करने का, क्योंकि आदि पुरुष कहा यही जाता था, डायरेक्टर साहब ने बोला था ओम राउत जी ने, कि रामायण पे बनी है। अब जब वो आई तो लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया, यार ये क्या कॉस्ट्यूम्स पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है। अच्छा, फिर लोग कहते हैं रामायण तो ऐसी थी ही नहीं, ये जो आपने दिखा दी है। सैफ अली खान को जिस ड्रैगन पे बिठा दिया, भाई पुष्पक विमान तो रावण का ऐसा था ही नहीं। कुछ चीज़ें मुझे उसकी ठीक भी लगी थी, अच्छी भी लगी थी, वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे आदि पुरुष का ट्रेलर, उसके बाद हम लोग देखेंगे रामायण का ट्रेलर, ताकि हमें ज़रा एक कंपैरिजन मिले। तो आप एंड तक हमारे साथ रहना और हम फिर आपको बताएंगे कि दोनों में से क्या चीज़ें अच्छी, क्या चीज़ें नहीं अच्छी। सो स्टे विद अस। मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि। ये रावण आ जाता है, ये लोग बना के आता है ना। आप अयोध्या के युवराज हैं। एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये सीताहरण हो चुका हुआ है ना इसमें। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। पूरा जय श्री राम। पहाड़ उठा लिया। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले, नारायण हो जाएगा।
एक चीज़ तो मानने वाली है यार, म्यूज़िक बहुत बेहतरीन था अजय अतुल का ना। अभी इस पे पूरी बात करेंगे, एक बार रामायण का ट्रेलर देखते हैं। अभी ताज़ा देखा ना आदि पुरुष का, आप रामायण का देखेंगे तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने में मिलेंगे। सो देखने के बाद करते हैं उस पर सारी डिस्कशन। VFX में बहुत वो लग रहा है ना, डिफरेंस है। VFX टॉप नॉच है। पहले ही मैंने कह दिया देख रही। ये जो सारे वो देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। ये अग्नि में से मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। रणवीर कपूर अच्छे लग रहे हैं। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जनस्थान की राजकुमारी शूर्पणखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये वो जो सामने वो born to protect। बहुत फर्क है VFX में। यार ह्यूज डिफरेंस। स्टार्ट में बोल दिया था कि जमीन और आसमान का मुझे तो पहले ही रामायण का ट्रेलर अच्छा लगा था ना, लेकिन जब भी आदि पुरुष के बाद देखा तो मेरी रिस्पेक्ट और अच्छा, वो और ज्यादा बढ़ गई। दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगी कि जो लोग कह रहे थे कि रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं बोलूंगी कि रणवीर कपूर का जो एक फेस है ना, इनोसेंट सा फेस है, बहुत सिंप्लिसिटी है, तो मुझे वो अच्छे लगे हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन है। कृति सेनन की जगह जब मैंने सई पल्लवी को देखा तो एज सीता माँ,
तो मुझे मतलब सादगी। हाँ, सादगी उनमें नजर आई। और तीसरी चीज जो मैं बोलूँगी, कॉस्ट्यूम्स। हाँ, बहुत एक्यूरेट। अब देखा बहुत सारे लोग देखें कीड़े निकालना बोलते हैं इसको, लोग इसमें भी कीड़े निकाल रहे हैं कि यार उस टाइम त्रेता युग था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उस टाइम ये मॉडर्न साड़ियाँ कहाँ से आ गई, ठीक है। तो फिर लोग बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, इसमें भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। रावण पे भी मैंने कल एक कमेंट पढ़ रहा था, कुछ लोग जो यश को नहीं पसंद करते, एक कमेंट मैंने पढ़ा, भाई यश छपरी के फैंस जब वो सीता हरण करेगा तो उस पर भी सीटियाँ बजा रहे होंगे थिएटर में, यश छपरी के फैन। अभी मुझे समझ नहीं आता, लोगों को यश से ठीक है, किसी की अपनी अपनी पसंद है सबकी, लेकिन यश एज रावण मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोग क्यों सीटियां बजाएंगे? मतलब एक अगर आप कोई बोला ना इस ट्रेलर की क्या क्या खासियत है, तो उनमें से नंबर 1 पे मेरे ख्याल से यश आते हैं। नहीं, मुझे उन भाई का कमेंट समझ नहीं आया कि भाई लोग रामायण देखते हुए सीटियां क्यों बजाएंगे? बेसिकली सीता हरण हो रहा है, वो एक इमोशनल सीन है, उसमें आप ताली नहीं बजा सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि यश, बेसिकली उनको यश नहीं पसंद होंगे कि यश क्योंकि लेकर जा रहा है तो उस पर ताली बजेगी कि यार यश ले गया, तो मतलब सीताहरण करके। तो हर किसी का अपना ख्याल है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, पॉजिटिव पॉइंट्स थोड़े से मैं आदि पुरुष का आपको बता दूं। अजय अतुल का जो म्यूजिक है बेहतरीन, बहुत अच्छा है। और जो डायरेक्टर हैं ओम राउत साहब, उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत बेहतरीन फिल्म हर बंदा बनाता है, हर कोई बनाता है, कोई भी फ्लॉप नहीं करना चाहता। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टच उसको जो दे दिया था कि रावण का जो पुष्पक विमान है उसको एक ड्रैगन बना दिया, रावण को वो आजकल का जो हेयर स्टाइल होता है वो छोटा छोटा सा वो दे दिया था। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सैफ अली खान एज रावण नहीं अच्छे लगे थे। सैफ अली खान इज वेरी फाइन एक्टर, लेकिन बस अगर रावण वो के रोल में नहीं, लुक्स उनकी प्रॉपर करते, एक्टिंग उन्होंने एक्टिंग अपनी बेहतरीन निभाई थी। और लुक्स अच्छे मुझे नहीं थे। प्रभास भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभास को जो एक गेटअप दिया था ना वाइट कलर में, लोग कह रहे थे कि यार ये तो जीसस क्राइस्ट लग रहे हैं। थोड़ा गेटअप के साथ उन्होंने बहुत छेड़छाड़ कर दिया, रामायण के साथ छेड़छाड़ कर दी। सैफ अली खान को प्रॉपर जिस तरह लंबे बाल होते हैं ना रावण तो के, और फिर सबसे बड़ी बात, जब वानर सेना आ जाती है ना, तो वो क्योंकि 800 करोड़ पे वो बनी थी मूवी, तो लोग कहते थे ये आप लोगों ने वीएफएक्स बनाया है, कार्टूनिश लग रहा है। उधर से बहुत ज़्यादा लोग फिर डिसअपॉइंट हुए थे। अब इसके 2000-4000 करोड़ का इसका टैग लगा हुआ है, तो वो जस्टिफाई हो रहा है, जबकि लोग इसमें भी बोल रहे हैं कि यार रियल लोकेशंस पे शूट करना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वीएफएक्स अगर आपका आंखों को देखने में रियल लग रहा है, हॉलीवुड की कितनी फिल्म्स में होता है, तो बेहतरीन है। देखो, मैं दोबारा से बात बोल रही हूँ, कल भी मैंने बोली थी कि हमने एक भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि अब जिन लोगों को नहीं पता कि जो चीज़ आप नहीं रियल में ला सकते, तो वो आप कैसे रियल और वीएफएक्स रियल लगने चाहिए, रियलिस्टिक लगने चाहिए। बाकी ये कि अभी सेकंड टाइम जब मैंने सेकंड टाइम आप लोगों के साथ देखा, तो मुझे और रामायण का ट्रेलर अच्छा लगा है, क्योंकि आदि पुरुष का पहले देख लिया। और आई थिंक ये भी कुछ लोगों ने कहा था, जो कृति सेनन को जो मॉडर्न साड़ी पहनाई हुई थी उसका, वो लोगों ने बोला था, बट कृति सेनन भी अच्छा कर लेती वो। बेसिकली उस मूवी में जो गलती हो गई, वो एक तो रामायण के साथ छेड़छाड़ हो गई, कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल अलग हो गए, वीएफएक्स पे गलती होगी, वरना वो मूवी इतना उसको क्रिटिसिज्म जितना मिला तभी नहीं मिलता था। खैर, ऐसी कोई मूवी नहीं आई जिसको क्रिटिसाइज ना किया जा रहा। तो अभी लोग खामियां निकाल रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे तो इसमें ना बहुत बेहतरीन सब कुछ लग रहा है। और अभी हो सकता है मूवी के रिलीज़ होने तक वो और इम्प्रूवमेंट्स भी उसमें लाएं, कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर होगी। तो आप लोग किन पॉइंट्स को समझते हैं? फिर जटायु आप देख सकते हैं, एरावत इसमें आप देख सकते हैं, फिर और मैं दोबारा बोलूँगी कि मैंने सई पल्लवी का इसलिए बोला कि उनका फेस बड़ा इनोसेंट सा फेस है। इस पे भी लोग लगे हुए थे कि सई पल्लवी सही चॉइस नहीं थी, सई पल्लवी के बिल्कुल लेफ्ट पे एक जो लड़की आ रही होती, यार इनको सीता माँ होना चाहिए था। तो लोगों ने खैर बातें जिन्होंने करनी उन्होंने बातें करनी है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। बट मुझे अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम में भी, और अभी आदि पुरुष के बाद देखने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा है और क्या ओपिनियन है आपका? लोग जो बातें कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल।